हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको सूर्य महादशा के विषय में बताऊंगा। किसी जातक की सूर्य की महादशा में केतु का अंतर चले तो किस प्रकार से फलित होंगे। ठीक है, जो 4 माह 6 दिन की दशा चलेगी टोटल। आगे चलते हैं। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की चलती है। सूर्य में बुध के अंतर के समय हम डिस्कशन कर रहे हैं। सूर्य किसी भी जातक के यदि सूर्य की महादशा चले तो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। और गीता प्रेस की एक किताब है, कोड नंबर 211, बहुत छोटी सी बुकलेट, बहुत अच्छी है, आदित्य हृदय स्रोतम। ठीक है। ज्योतिष प्रारब्ध काल चक्र, कब किस जातक का समय खराब हो जाए, कब किसका अच्छा जाए, ये निर्धारित होता है ज्योतिष में। और यदि आपका कोई समय खराब होता है, एडवर्स आज का समय होता है, तो आपको ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और अच्छी सलाह लेनी चाहिए। उपाय जरूर ज्योतिष में होते हैं। ये अच्छी बात है कि इसमें एक आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगा, आध्यात्मिक ट्रीटमेंट मिलेगा, ईश्वरीय प्रार्थना मिलेगी। सूर्य में यदि केतु की दशा चले तो केतु की 2 राशियां होती हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है उसे केतु, उच्च तथा धनु राशि भी इसकी मूल त्रिकोण कहलाती है। ठीक है। केतु वृश्चिक राशि में और तथा उच्च का भी इसी स्वामी भी माना जाता है और उच्च का भी इसी माना जाता है। केतु ड्रैगन टेल है केतु का। एक मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं। केतु की दशा, सूर्य में केतु 4 माह 6 दिन का होगा, बहुत छोटा सा पीरियड होता है। सूर्य में केतु चलेगा तो उसकी अंतरदशा भी चलेगी। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। जातकों से निवेदन है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है बहुत प्राचीन विद्या है। वर्तमान काल परिस्थिति के अनुसार ही इसको लेना चाहिए। संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों में कठोर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि मारक, मार्केश, अपमृत्यु भय, नीच का। ठीक है। तो ऐसे में जो है जातक डर जाता है, तो उसे डरना नहीं चाहिए। ईश्वरीय प्रार्थनाएं बताई है और वर्तमान में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है ज्योतिष में। हमेशा मारक मतलब उसका ये मतलब होता है कि मृत्यु होगा, और मृत्यु तुल्य कष्ट का इसका मतलब है कि मृत्यु नहीं होगी, थोड़ा कष्ट होगा। तो इससे थोड़े से शब्दों का सही चयन हो और शब्दों से डरना, भयभीत नहीं होना चाहिए। ज्योतिष में कुल 44 नक्षत्र दशा होती है, 44 जेमिनी की राशि, 44 राशि दशाएं होती है। और बहुत सारे इसके एक सिद्धांत होते हैं, जैसे कब ग्रह उच्च का है, नीच का है, शुभ का है, अशुभ का है, उच्च मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, अष्टक वर्ग उसकी क्या दशाएं हैं, वक्री ग्रह है, ग्रह युद्ध में हारा तो नहीं गया है, अस्त तो नहीं है। ये बहुत सारे नियमों का पालन करने के बाद ही कोई निर्णय पर कोई ज्योतिष आता है। कोई एक सिद्धांत पे लेके बैठ जाए कि भला ग्रह नीच का है तो वो पूरे नेगेटिव रिजल्ट देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका जन्म का नक्षत्र ही चंद्रमा का नक्षत्र, आपका जन्म का नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। आपकी जो विंशोत्तरी दशा से ही भविष्यवाणी सामान्यतः भारत में वर्तमान में बताई जाती है, जो 120 वर्ष की होती विंशोत्तरी महादशा। ठीक है। 9 ग्रहों की दशाएं महादशा के रूप में ली जाती है। जब जैसे आपकी सन की जो दशा होगी 6 वर्ष की होगी। ठीक है। और यदि किसी जातक को 20 वर्ष की दशा शुक्र की मिल जाए, यहां पे देखिए शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है, और शुक्र यदि बहुत नेगेटिव हो और हो सकता है कि इतने बुरे स्थान का स्वामी हो, तो उसकी हो सकता है शिक्षा प्रभावित हो जाए बच्चे की और वो अच्छे से पढ़ ना पाए। हो सकता है कि कोई जातक को गुरु की दशा मिल जाए और गुरु दूसरे स्थान पे बैठा हो, चौथे स्थान पे बैठा हो, पंचम स्थान पे बैठा हो, तो उसकी बहुत धुआंधार शिक्षा मिले और धार्मिक शिक्षा मिले। तो इस प्रकार से ग्रहों का ये खेल होता है और दशाओं का खेल होता है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा 9 भागों में बटी हुई होती है। सूर्य के एक कार्यकत्व में आपको दिखा रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये सूर्य के कार्यकत्व, क्योंकि सूर्य में आपकी केतु की दशा चल रही तो सूर्य के भी कार्यकत्व देखना जरूरी है, और सूर्य और केतु दोनों के फलित आपको होंगे। केतु के बारे में खास बात यह है, केतु के कार्यकत्व है। केतु 12वां केतु आध्यात्मिक मामलों में बहुत ही शुभ फल देता है और धार्मिकता का प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक है। गणेश आदि की उपासना, चंडीश्वर आदि के बारे में है। और केतु और राहु के बारे में तो जो पौराणिक जो बात लिखी हुई है, जानते हैं आपकी समुद्र मंथन के समय चोरी छुपे केतु और राहु ने अमृत ग्रहण कर लिया था, इसके बाद उनका गर्दन काट दिया गया था, लेकिन उन्हें देवत्व प्राप्त हो गया था। ठीक है। तो वो देव कहलाते हैं। केतु के उच्च अंश का, ग्रहों के उच्च अंश के बारे में बता रहा हूं। केतु वृश्चिक और धनु राशि में अच्छा माना जाता है, और केतु वृषभ और मिथुन राशि में, वृषभ मिथुन मतलब नंबर 2 नंबर 3, केतु वृश्चिक मतलब नंबर 8 और नंबर 9 में पॉजिटिव माना जाता है।
इसकी मूल त्रिकोण राशि धनु वृश्चिक है, उसकी नीच राशि केतु की मीन राशि मानी जाती है। आप देखते हैं कि ऋषि पाराशर ने श्लोक नंबर 58 से 64 तक में इसका विवेचन किया है। सूर्य की दशा में केतु के अंदर दशा हो तो देह में कष्ट, मानसिक व्यथा, धन हानि, राज भय, ऐसा लिखा है। यदि लग्नेय से युत हो तो दशा आरंभ में कुछ सुख, मध्य में कष्ट, अंत में मृत्यु समाचार प्राप्त होता है। दशापति से 8-12 में हो तो गाल या दांत में रोग, मूत्र कच्छप, स्थान नाश, धन नाश, मित्र की हानि, पिता का मरण, विदेश यात्रा, शत्रु से पीड़ा। बड़ा नेगेटिव लिखा है, डरने की जरूरत नहीं है। दशापति से 8वें 12 भाव, मतलब आपका सूर्य से केतु कहां गया है, सूर्य से 8वें 12 में होगा तो नेगेटिव रिजल्ट है। लग्न से 3, 6, 10, 11वां भाव में हो तो शुभ होगा। लग्न से 3 नंबर, 6 नंबर, 10 और 11 में होगा तो शुभ होगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है। और यदि मारक यदि नंबर 2 और 7 स्थान का स्वामी हो, मारक स्थान का स्वामी हो तो नेगेटिव बोला है, अपमृत्यु है। उसके शांत्यर्थ दुर्गा जी का जप की बात हुई है, सतचंडी पाठ और छाग दान की बात हुई है, मतलब गौदान कर सकते हैं आप। लग्न से 3, 6, 10, 11 स्थान पर अच्छे फल देगा। दशापति से 8-12 भाव में गया हो तो अच्छे बुरे फल देगा। ठीक है। और दूसरे एवं 7वें स्थान का स्वामी होगा तो अच्छा नहीं देगा, यदि दूसरे और 7वें स्थान पर बैठा होगा। तो ये जो 3 सिद्धांत हैं ये सब जगह लागू होंगे। ठीक है। 12 कुंडली में कैसे देखते हैं, देखिए मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में ये नंबर 6 8वां कहलाएगा और ये नंबर 8वां स्वयं 8वां भाव है और ये 12वां कहलाएगा। ठीक है। तो ये नेगेटिव स्थान है। और जो ये मारक स्थान नंबर 2 नंबर हुआ मारक और नंबर 7 नंबर हुआ मारक, ये मेष लग्न की कुंडली में, सभी लग्न की कुंडली अलग अलग है। तो यदि 6, 8, 12 में होगा और मारक स्थान का स्वामी 2 या 7 का स्वामी होगा या वहां बैठा होगा, स्वामी तो नहीं कहलाएगा, वहां बैठा होगा तो वहां होगा या किसी मार्केस के साथ होगा। ठीक है। तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। वृषभ लग्न की कुंडली में भी वही बात, नंबर 7 में, नंबर 7 बोल रहा हूं, नंबर ये बुरा भाव है। नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 1 ये बुरे भाव है, 6, 8, 12 कहलाते हैं, यहां अच्छे रिजल्ट नहीं है। और ये मारक कहलाएगा नंबर 3 और ये नंबर 8 मारक भाव कहलाएगा। वृषभ लग्न की कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं आएगा, बाकी जगह अच्छे आएंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में यदि ये मारक स्थान का स्वामी नंबर 4 और नंबर 9, मिथुन लग्न के लिए 2 मारक स्थान कहलाते हैं, नंबर 4 और नंबर 9, और नंबर 8 और नंबर 10 और नंबर 2 ये नेगेटिव कहलाएंगे। 6, 8 और ये 12वां स्थान। ठीक है। तो ये 8 जहां लिखा है वो छठवां भाव है और जहां 10 लिखा है वो 8वां भाव है, जहां 2 लिखा हो 12वां भाव, यहां नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। कर्क लग्न की कुंडली में मारक स्थान कहलाएंगे नंबर ये 5 और नंबर 10 मारक है, यहां पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। ये नंबर 9, नंबर 11, नंबर 3 यहां केतु बैठा होगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। सिंह लग्न की कुंडली में नंबर 6 और नंबर 11 मारक भाव है, नंबर 10, नंबर 12 और नंबर 4 6, 8, 12 भाव कहलाते हैं जो बुरे भाव, यहां अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में नंबर 7 और नंबर 12 ये मारक स्थान है, नंबर 7 और ये नंबर मारक है, और ये नंबर 11, नंबर 1, नंबर 5 नेगेटिव है, यहां केतु होगा, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुला लग्न की कुंडली में नंबर 8 और नंबर 1 ये मारक स्थान के स्वामी, यहां केतु होगा या यहां के स्वामी के साथ कहीं बैठा होगा। जैसे यहां बताता हूं उदाहरण से, ये एक मंगल है, मंगल यहां नहीं बैठा है, पता लगा केतु यहां बैठा है मंगल के साथ। ठीक है। मारक के मंगल के साथ बैठा है तो दिक्कत होगी। ठीक है। तो ये 12वां स्थान, ये 12वां नंबर मतलब छठा स्थान, ये नंबर 2 8वां स्थान, नंबर 6 12वां स्थान, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कितने होगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आगे चलते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में नंबर 9 ये मारक है और नंबर 2 मारक है, और ये नंबर 1 छठा भाव कहलाएगा, नंबर 3 ये जो लिख रहा है ये 8वां भाव कहलाएगा, और नंबर 7 जो है ये 12वां भाव कहलाएगा। यहां पे केतु होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। धनु लग्न की कुंडली में नंबर 10 और नंबर 3 मारक स्थान है, और नंबर 2 छठा और नंबर 4 कहलाएगा इसका 8वां, और नंबर 8 कहलाएगा 12वां। यहां यदि केतु होगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 10वें स्थान की कुंडली में नंबर 11वां मारक कहलाएगा और नंबर 4 भी मारक कहलाएगा। ये नंबर 3 छठा भाव, नंबर 5 8वां भाव और नंबर 9 12वां भाव कहलाता है। यहां बुरे रिजल्ट देगा, बाकी जगह अच्छा देगा। कुंभ लग्न की कुंडली में ये 12वां भाव है, यहाँ सॉरी ये मारक है, 12वां भाव बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा कुंभ लग्न की कुंडली के लिए, और पूरे ओवरऑल फलित के लिए भी ये जब देखा जाएगा तो ये जो मारक स्थान के स्वामी हैं
कुंभ लगन की कुंडली में ये 2 स्थान मारक कहलाएंगे, नंबर 12 और नंबर 5 की राशि, यहां अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। बाकी ये नंबर 6 कहलाया, 4 जहां लिखा है, नंबर 4 छठवां भाव, नंबर 6 8वां भाव और नंबर 10 12वां भाव, यहां पे केतु होगा तो शुभ फल नहीं देगा। ठीक है, बाकी स्थानों पे शुभ फल की पूरी उम्मीद की जा सकती है। मीन लग्न की कुंडली में नंबर 1 जो लिखा है ये मारक है, नंबर 6 मारक है। ठीक है, यहां केतु होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं है। और ये नंबर 5 और नंबर 7 और नंबर 11, मीन लग्न की कुंडली में नंबर 5 जहां लिखा है सिंह राशि है, वहां पे कहलाएगा छठा भाव, नंबर 7 मतलब 8वां भाव और नंबर 11 मतलब 12वां भाव, यहां पे केतु बैठा होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यह भी देखा जाएगा कि केतु किसके साथ बैठा, हो सकता है केतु नीच के बुध के साथ बैठा हो, नीच के शनि के साथ बैठा हो, राहु और नीच के शुक्र के साथ बैठा हो या उच्च ग्रहों के साथ बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट देगा। हो सकता है कहीं बहुत बुरे स्थान पे भी अच्छे ग्रह, उच्च के ग्रह के साथ बैठा हो, जैसे 12वें में यहाँ पे उच्च के गुरु के साथ बैठा हो तो हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट आए। आगे चलते हैं। ऋषि पार्सर ने लिखा है कि यदि ऐसी कोई परिस्थितियां आए जब बहुत नेगेटिव हो रहा है, किसी का ग्रह बहुत उसको परेशान कर रहे हैं, तो इसमें लिखा है, इस मामले में लिखा है, शूर में केतु की अंतर्दशा चले तो दुर्गा जपम और छाग दान के विषय में लिखा है। तो दुर्गा जप आप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, मैंने दुर्गा सप्तशती के बारे में बताया हूं, और सूर्य का आप मंत्र पढ़ सकते हैं और केतु का मंत्र पढ़ सकते हैं। नवग्रह की स्थापना, नवग्रह की प्रार्थना से आपकी पूरे नवग्रहों की शांति होती है। ये दुर्गा सप्तशती की बात यहाँ की। दुर्गा सप्तशती के लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, तो वो चाहे मेरे चैनल में आप विजिट करके जाके देख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ में आप अर्गला, कीलक, कवच और तंत्रोक्त देवी सूक्तम, कुंजिका स्त्रोत की बात हुई है, वो आप पाठ कर सकते हैं, आपकी जैसी सुविधा हो। नारद भक्ति सूत्र में लिखा कि जो जिस प्रकार की भक्ति करता है उसे ग्रह परेशान नहीं कर सकते और समस्त प्रकार की वो ऋण से उऋण हो जाता है। ये खास बात है। जो भक्त प्रवृत्ति के आदमी हैं, जो अपने आप को भक्त मानता है, वो उसे ग्रह से डर नहीं है किसी प्रकार का। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप रूटीन में कर सकते हैं। बाकी आप बहुत सारे ऐसी पाठ कर रहे हैं तो उसमें कोई खास परिवर्तन की जरूरत नहीं है। आप स्पेशल, जो व्यक्ति ऑलरेडी ईश्वरीय आराधना में लगा रहता है तो उसे ग्रह से कोई विशेष परेशानी की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और कोई विशेष वीडियो की बात हो, आपको डिमांड हो, तो आप उसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हरे कृष्णा, थैंक यू।